दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी में हमें 1% से भी ज्यादा गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। आज के दिन अगर आप निफ्टी सेंसेक्स को देखोगे दोस्तों तो निफ्टी ऑलमोस्ट हमें 60 पॉइंट से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और बीएससी सेंसेक्स हमें 200 पॉइंट से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में हमें एक हल्की फुल्की तेजी बनते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन आज के दिन मार्केट का तेजी हमें थमता हुआ दिखाई दिया और मार्केट में अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और वैसे भी दोस्तों आज एक्सपायरी का दिन था, तो नॉर्मली इस तरह की एक हल्की फुल्की गिरावट मार्केट में हम एक्सपायरी के दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मार्केट में आज के दिन हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें सारे पावर सेक्टर के स्टॉक में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर सारा पावर स्टॉक का नाम मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर हम लोग देख पाए दोस्तों कि कई सारे स्टॉक में आज के दिन हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये जितने भी स्टॉक मेंशन किया हुआ है ये आज के दिन टॉप लूजर की कैटेगरी में हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी, साथ ही साथ इस गिरावट की वजह से कई सारे पावर स्टॉक में हमें आज के दिन एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब आपके मन में ये सवाल है कि आज के दिन मार्केट में गिरावट होते हुए दिखाई दी, लेकिन पिछले 2 दिनों से तो मार्केट पॉजिटिव था, लेकिन उस पॉजिटिविटी का सुजलॉन को कोई फायदा मिला नहीं। सुजलॉन में तो काफी लंबे समय से हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आप बिल्कुल ही सही सोच रहे हो दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी में अभी के समय में हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, अभी के समय में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। मार्केट देखा है तो सुजलॉन का साथ हमें देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको ये क्लियरिफिकेशन दे दिया था कि किस वजह से सुजलॉन में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है और अभी के समय में हमें सुजलॉन में क्या करना चाहिए। तो आप चाहो तो कल के वीडियो को रेफरेंस के तौर पर देख सकते हो। और रही बात अभी के समय में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, नो डाउट दोस्तों अभी के समय में सुजलॉन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। ये गिरावट का इंडिकेशन हमें 2 दिन पहले ही मिल गया था। यहाँ पर अगर आप सुजलॉन के एडवांस चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर हमें एक डोजी कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि डोजी कैंडल एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। अब डोजी कैंडल बनने के बाद यहाँ पर देखो दोस्तों बैक टू बैक 2 रेड कैंडल फॉर्म होते हुए हमें दिखाई दे रही है। दैट मींस अभी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई देगी। अब सवाल ये रहा कि कौन सा लेवल तक सुजलॉन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो कल के दिन ही मैंने आपको बता दिया था दोस्तों कि 9 रुपए से 9 रुपए 30 पैसे का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मोस्ट प्रोबेबली सुजलॉन इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद फिर से सुजलॉन रेंज में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी, क्योंकि दोस्तों ये 9 रुपए 30 पैसे का जो सपोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है सुजलॉन का। और जैसे ही सुजलॉन ये 9 रुपए 30 पैसे के लेवल पर जाएगा, साथ ही साथ उसका आरएसआई भी देखा जाए तो हमें एक बाई सिग्नल देते हुए दिखाई देगा, क्योंकि अभी जिस प्राइस लेवल में ट्रेड कर रहा है सुजलॉन, इसका आरएसआई हमें 40-43 का दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही ये अपने सपोर्ट लेवल के करीब जाता हुआ हमें दिखाई देगा तो उसका आरएसआई हमें ऑलमोस्ट 30 से 33 के लेवल में जाता हुआ दिखाई देगा। और किसी भी स्टॉक का अगर आरएसआई 30 या 35 रहता है, दैट मींस आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड के कैटेगरी में जा चुका है और वहां से हम अपना एक फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि उस लेवल पर एंट्री लेने से शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न हमें मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप सोच रहे हो सुजलॉन में फ्रेश एंट्री लेने का, 9 रुपए से 9 रुपए 30 पैसा बहुत ही अच्छा लेवल रहने वाला है फ्रेश एंट्री लेने का। और जिन लोगों ने भी सुजलॉन को हायर लेवल पे खरीद कर रखा है, दैट मींस 11 रुपए 10.5 रुपए, वो चाहे तो इस लेवल पर एवरेज कर सकते हो। अब दोस्तों डेवोस में जो इकोनॉमिक फोरम समिट जो चल रहा है उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है। तो वो क्या अपडेट है उसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, इंडिया इज वेल प्लेस्ड टू बिकम वर्ल्ड लीडर इन ग्रीन हाइड्रोजन, सुजलॉन। अब सुजलॉन के ऑफिशियल की तरफ से ये बयान आया है कि सरकार का जो विजन है 2030 एज वेल एज 2070 तक जो नेट जीरो विजन का, ये तभी फुलफिल होगा जब इंडिया ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करेगी। अब इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे करके वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी का जो कॉस्ट है वो भी हमें चीपर होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हम लोग ग्लोबल सप्लाई चेन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट का एक कोर भी हम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज वेल एज इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, वो भी धीरे धीरे करके स्केल अप होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इंडिया में डेवलपमेंट हमें होते हुए दिखाई दे रहा है, नो डाउट इससे आने वाले समय में इंडिया का जो टारगेट है 2030 और 2070 का, ये हमें फुलफिल होते हुए दिखाई दे सकता है। अब ऑल टोटल 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें क्लाइमेट फाइनेंस में हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें क्लाइमेट फाइनेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, ये अमाउंट जो है वो उसे फुलफिल करने में लगाया जाएगा। अब इंडिया में सुजलॉन वर्ल्ड क्लास इनोवेशन और इंटीग्रेटेड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और सुजलॉन का टेक्नोलॉजी अभी अच्छा खासा मैच्योर हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो रिन्यूएबल्स एनर्जी में जो ट्रांजिशन हमें होते हुए दिखाई दे रही है उसके साथ कॉप अप करने की कोशिश कर रहा है सुजलॉन। साथ ही साथ इंडिया में सुजलॉन एनर्जी विंड एज वेल एज विंड सोलर हाइब्रिड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ एनर्जी मैनेजमेंट एज वेल एज स्टोरेज
बेस्ट सोल्यूशन भी सुजलॉन इंडिया में प्रोवाइड करती है। अभी के समय में सुजलॉन एनर्जी पूरी तरीका से इक्विप्ड है फैसिलिटीज ट्रांजिशन में एज वेल एज स्पीड और स्केल अप करने में। अब सुजलॉन एनर्जी का जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है वो फार बेटर है, और जो सुजलॉन एनर्जी का जो एक्सपर्टीज है वो हमें मोर देन 30 इयर्स का दिखाई दे रहा है। एज वेल एज 17 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है, पार्टनरशिप भी अच्छा खासा सुजलॉन का दिखाई दे रहा है। तो इससे देखा है तो सुजलॉन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है इंडिया में एनर्जी ट्रांजिशन में। अब अभी ये जो डोवस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट जो चल रहा है, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल रहा है, और ये आर्टिकल को देखकर हम लोग को एक चीज तो क्लियर हो ही चुका है कि सुजलॉन देखा है तो आने वाले समय में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। एज वेल एज जिस तरह से फंड आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए, नोडल दोस्तों इससे आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में एक अच्छी खासी हमें बूम होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ देखा है तो सुजलॉन एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की प्लेयर रहने वाला है इस ग्रोथ में इंडिया में। तो ये सारे फैक्टर को अगर हम लोग कंसिडर करके सुजलॉन एनर्जी में मिनिमम 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखे, या फिर मैक्स टू मैक्स 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखे, तो नोडल दोस्तों आने वाले समय का सुजलॉन एनर्जी एक मल्टी बिगर स्टॉक तो रहने वाला है। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।